में होली के दिन से कल से ही सियासी उठापटक जारी है। अभी की जो ताजा अपडेट है वो आपको बता देते हैं। अब मध्य प्रदेश में विधायकों को बचाने का एक तरह से ऑपरेशन शुरू हो गया है। देर रात भोपाल से बीजेपी के 106 जो विधायक थे वो गुरुग्राम में शिफ्ट कर दिए गए हैं। और इसी बीच गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड होटल में बीजेपी विधायकों को रखा गया है। दरअसल बीजेपी को भी अब इस बीच ये डर सताने लगा है कि जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जाए बीजेपी विधायकों को अपने खेमे में लेने की। ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश में इन दिनों चरम पर है और इसीलिए अपने अपने विधायकों को सेफ सिक्योर करने के लिए कांग्रेस की कोशिश ये है कि जयपुर अपने विधायकों को शिफ्ट किया जाए। वहीं उस दौरान बीजेपी ने भी अपने 106 विधायकों को शिफ्ट किया है। और साथ ही साथ रचना, जो बागी विधायक हो गए जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी मान मुनव्वल की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं सज्जन वर्मा, उनको बेंगलुरु भेजा जाएगा। 2 ऐसे मंत्री हैं जिनको यहाँ पर भेजा जाना है वहां पर, ताकि उनको मनाया जा सके। क्योंकि कमलनाथ तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई संकट नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फंसा कर रखा गया है, बंधक बनाकर रखा गया तमाम विधायकों को। मेरी उनसे बातचीत जारी है और शायद ये जब बयान कांग्रेस की ओर से सामने आया खुद कमलनाथ का, तो उसके बाद और हलचल यहाँ पर बीजेपी खेमे में तेज हुई होगी कि रात को ही अपने जो तमाम 106 विधायक हैं उनको यहाँ पर भोपाल से दिल्ली पहुंचा दिया जाता है। कैलाश विजयवर्गीय वहां मौजूद रहते हैं, राकेश सिंह मौजूद रहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर हैं, लेकिन इस बारे में भी बातचीत अपने सहयोगी से जब हम करेंगे तो ये बात पुख्ता हो पाएगी कि और कौन कौन से बड़े नाम हैं। देखिए रचना, जो वहां पर अपने तमाम विधायकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई जोड़ तोड़ ना हो जाए, वहां मौजूद है, निगरानी पर रखा गया है। बीजेपी के बड़े नेता भी ये काम कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के, जैसे कि वर्षा ने बताया कि 2 मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि मान मनोबल की कोशिश की जाए। जो कांग्रेस के रूठे हुए विधायक हैं, जो अलग थलग पड़े हुए हैं, उन्हें मनाने की कोशिश हो और फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति के जरिए ही सरकार को स्टेबल करने की कोशिश हो। कमलनाथ ने कल कहा भी था कि सरकार हम ही बनाएंगे, 5 साल हमारी ही सरकार चलेगी। बिल्कुल। और इसी बीच रचना, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। आदित्य हैं दिल्ली से और गुरुग्राम से भी हमारे सहयोगी इस वक्त देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आदित्य, पहले आपसे मैं बात करना चाहूंगी, रात को गुरुग्राम शिफ्ट कर दिए गए बीजेपी के 106 विधायक, इस पर तमाम अपडेट हम तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। बाकी अभी अगर कांग्रेस की बात करते हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? पहुंचे हैं वहां पर? कहां तक पहुंची है बातचीत? जो ये दावा किया जा रहा था कि सरकार तो हम ही बनाएंगे। जी, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अभी ये किया है, जितने भी उनके विधायक है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने सारे विधायकों को या तो राजस्थान या तो छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जाए। उसके अलावा अगर जहां तक बात ये होती है कि जो उनके भागी एमएलए हैं जो बेंगलुरु में रुके हुए हैं, उनको वापस ले आने के लिए जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वो शायद डीके शिव कुमार है। और डीके शिव कुमार एक ऐसे नेता है जिनकी इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस और इतना ज्यादा वहां पे दबदबा है बेंगलुरु और पूरे कर्नाटका में कि वो शायद ऐसा कर भी पाए। और उसके अलावा कांग्रेस से ये भी कोशिश किया है कि जितने उनके इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनके साथ में, वो भी उनके साथ ही लगे रहे। और जो बीजेपी के एमएलए हैं वो उनपे भी अब हमला बोलना शुरू कर रहे हैं कि उनको भी वापस कैसे लाया जाए। तो कांग्रेस ने एक 3 pronged अटैक जो कहते हैं, अपने बागी एमएलए को वापस लाना, अपने एमएलए और अपने इंडिपेंडेंस को कंसोलिडेट करना और बीजेपी के जो एमएलए हैं उनको अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश में कांग्रेस लग चुकी है। क्योंकि ये अब लड़ाई जो है इस बात की नहीं रही कि कौन सरकार बनाएगा। लेकिन आदित्य, अपने ही राज्य में जब अपने विधायकों को सेफ सिक्योर नहीं रख पाए, दूसरे राज्य में भेजने की तैयारी है, तो इस बीच समझा जा सकता है कि डर और घबराहट किस तरीके से दोनों ही खेमों में है। इस बीच गुरुग्राम से देवेंद्र हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं। देवेंद्र, मुझे समझाइएगा, जहां बीजेपी के विधायकों को रखा गया है, बाहर आप क्या देख पा रहे हैं? किस तरीके के इंतजाम है? क्योंकि डर घबराहट के चलते निगरानी भी रखी जा रही होगी, जिम्मेदारी किसके ऊपर है? देखिए, बिल्कुल देर रात बीजेपी के 106 विधायकों को गुरुग्राम आईटीसी भारत होटल में लेके आया गया है, क्योंकि कह सकते हैं कि बीजेपी की एक प्रयोगशाला है। क्योंकि कर्नाटका का जब मामला हुआ तो उस दौरान भी विधायकों को यहीं लेकर आया गया था। और मध्य प्रदेश के अभी जो बीच में जिस तरह की स्थिति बनी थी, तो उसके बाद जो कांग्रेस के विधायक थे
को यहाँ लेके आया गया और फिलहाल अभी मीडिया को होटल से काफी दूर रखा गया है और 106 विधायक अभी होटल में मौजूद है। और जिस तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो करवट ले रही है, क्योंकि कमलनाथ भले ही कह रहे हों कि वो सरकार बनाएंगे, बहुमत पेश करेंगे सदन में, लेकिन स्थिति ये है कि जो आंकड़े हैं वो कमलनाथ के पास कहीं ना कहीं आंकड़े नहीं साबित हो पाएंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जिस तरह से जो इस्तीफा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया, उसके बाद करीब 22 विधायकों ने जो इस्तीफा दिया और 26 जो विधायक कमलनाथ के साथ जो बैठक थी उसमें नहीं पहुंचे, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो नाराजगी है वो नाराजगी भली भांति कांग्रेस भी जानती है कि उनको मनाना बड़ा मुश्किल है अब, क्योंकि और वो मुश्किल स्पष्ट नजर भी आ रही है देवेंद्र यहाँ पर। भले कमलनाथ की ओर से ये बातें कही जा रही हो कि हमारे पास नंबर है, संख्या है, हम सरकार बना लेंगे, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब लगातार नजरें आप बनाए रखिएगा आदित्य, देवेंद्र, आगे भी हम आपसे बातचीत लगातार जारी रखेंगे।